को ये कह दूं कि इसे खरीद लो, ये 2 रुपये भाग जाएगा, 4 रुपये गिर जाएगा। भैया किसको पता है 2 रुपये भाग जाएगा, 4 रुपये गिर जाएगा? किसको पता है ये चीज़ है 4 रुपये गिर देकर? पूछा यार मैंने 27 रुपये 10 पैसे में लिया, ये तो शेयर 24 रुपये में आ गया, अब मैं क्या करूं? ऐसा वो नहीं पूछते, ऐसा हम पूछते हैं। क्यों? मंगलम जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया की गाड़ी अब पटरी पर आएगी। मतलब क्या है इसका? 7 रुपये 8 रुपये बढ़ने पर अशोक लीलैंड अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी आपको ये अच्छा नहीं लगना चाहिए। फिर अगर आप इसके 7 रुपये 8 रुपये या डिविडेंड के माध्यम से शेयरों को देख रहे हो, बैंक जहाँ 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने बाय किया था, देखो सर उसी तरफ ये शेयर बढ़ता जा रहा है। अब मॉर्गन स्टैनली ने शेयर को लेकर छोड़ा। जब हमें प्रॉफिट आता रहता है तो हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए, पर जब हमें लॉस आता रहता है तो हमें एक हौसला मिलता है, यार नहीं यार मैं नहीं लूँगा, ये लॉस नहीं लूँगा। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे अशोक लीलैंड की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया डरा रहा है, फिर बाद में थोड़ा सा हमें सहारा दे रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कुमार मंगलम जी ने क्या बयान दिए हैं, उसके बारे में अपनी साइकोलॉजी को खोजेंगे। और हम अपना विस्तार सिर्फ व्यू के अनुसार करते हैं। देखो सर हमारा जो विस्तार है शेयर मार्केट में तभी होगा जब आप आगे वाले व्यू को जानते हैं। उतार चढ़ाव आपको चाहे युद्ध की स्थितियां हो, मंदी की स्थितियां हो, सब में लगी रहेगी। वो हिसाब किताब आपको अपना देखना है कि आपको गिरावट में किस तरीके से संभलना है और किस तरीके से नहीं संभलना है, क्योंकि सारा व्यू जो भी आपका लंबे समय के लिए है उस दौरान तो बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें होती जाएंगी। और बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में, एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से शेयर के बारे में कह रहे थे कि सर इसके अंदर वीडियो बनाओ। उस शेयर का नाम है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो आज इस छोटे से शेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या रामा स्टील ट्यूब हमें हाल ही में या बाद में रखने वाला शेयर है या नहीं है, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। देखो सर शेयर ऊपर होते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे, आपको अपना भला देखना है। आप काफ़ी समय से वेट करते हो, लॉस को आप देख लेते हो, प्रॉफिट हमसे थोड़ा सा देखा भी नहीं जाता। इस नियम को भी मैंने आपको, देखो सर क्या होता है जब हमें प्रॉफिट आता रहता है तो हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम ना हो जाए, पर जब हमें लॉस आता रहता है तो हमें एक हौसला मिलता है, यार नहीं यार मैं नहीं लूँगा, ये लॉस नहीं लूँगा, मुझे प्रॉफिट ही लेना है। तो भैया जब आपको इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती है उसका एक ही समाधान है, या तो आपके पास 2 अकाउंट हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर से दूसरा अकाउंट खुलवाइए, या आपके पास पहले ही हो या आप कहीं से भी खुलवा सकते हैं। उसके अंदर सर एक शॉर्ट टर्म का शेयर वही और एक लॉन्ग टर्म का शेयर आपको बनाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर हैं वो कम होने चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले शेयर हमें ज़्यादा रखने की चीज़ों के साथ होना चाहिए। ये उनके लिए है जिनको ज़रा सा प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता और लॉस उनको बर्दाश्त हो जाता है। एक थ्योरी तो होगी, एक दूसरा मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से मैं कर लेता हूँ। देखो सर एक चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है क्या उसको आपको लेना चाहिए। अगर आपको अंदर से ये भय लगता है कि भाई मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपको लेना चाहिए। फिर वो चाहे जितने का भी हो, 100 का हो, 500 का, 5 लाख का हो, जितने का भी हो, पर वो अच्छे शेयरों में होना चाहिए। क्योंकि लॉस तो आप देख लेते हो, प्रॉफिट आप देख नहीं पाते, तो आप अपना प्रॉफिट लीजिए, अगले दिन जो भी शेयर आपको वो रेट मिले उसमें फिर दोबारा से खरीद लीजिए। पहले अगर आपने 50,000 में खरीदा, 5,000 का प्रॉफिट आया तो 55,000 के फिर वही शेयर खरीद लो। वो अच्छे शेयर होने चाहिए, क्योंकि लॉस तो आप देख लेते हो। अगर आपने 55,000 का खरीदा और वो शेयर वहीं से नीचे आने लग गया तो आप तो झेल लोगे उसे, और वहीं से ऊपर जाने लग गया आप फिर बाद में प्रॉफिट ले लेना। तो शेयर का साथ नहीं छोड़ना है ना, या तो 2 अकाउंट आपके हों या आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जो लोग मुझे दोबारा से ज्वाइन करता जा रहा है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता जा रहा हूँ, और वो सहयोग दे रहे हैं एक ऐसे नेक काम के लिए जो बिन बताए ही कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए ज्वाइन बटन है, उसके अंदर जो भी अपनी श्रद्धा बता रहा हूँ मैं, माइंड से मत करना उसका, हमको श्रद्धा और दिल से काम करना है, वो तभी जाकर उसका कुछ बेनिफिट आपको आगे जाकर मिलेगा।
मैं आपको कोई सा भी शेयर के बारे में एनालाइज करके बताता हूँ, सबसे पहले तो आप ये समझो कि वो भी इससे पहले अपने को बचाने पे वर्क करते हैं, है ना। तो उस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ। इसलिए मैं आपको, जैसे अशोक लीलैंड हो गया, मुझे पता है ना आगे की मंशा कितनी अच्छी है इस कंपनी की, आपको मैंने बता ही रखा है कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ अशोक लीलैंड है। आज उसने ये रंग दिखा दिया, या उसने उससे पहले 4 रुपये 95 पैसे का डिविडेंड दिया, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ नहीं भैया, मैं तो डिविडेंड और ये तेज़ी से पहले से उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ जिस चीज़ के अंदर हमारी प्रतिक्रिया लगी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप अपने राज्य के परिवहन निगम जो होता है वहाँ पर जो बसें चलती हैं एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको अशोक लीलैंड की बसें ज़रूर मिलेगी। और अशोक लीलैंड आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छा खासा ये ट्रक के निर्माण में भी वर्क करता, भारी हो हल्के वाणिज्यिक वाहन हो, सब में वर्क अच्छा काम जो है अशोक लीलैंड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लखनऊ में, जहाँ पर हमारे योगी जी भी जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी मौजूद थे इनके भूमि पूजन में। तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भी अपना इस तरीके का एक प्लांट खोल रहे हैं जिसके अंदर ये बसों का या अलग अलग वाणिज्य वाहन ईवी वाहनों का निर्माण करेंगे। फिर इनकी स्विच मोबिलिटी कंपनी है जो आपको पता है ई बसों में वर्क करती है। तो भैया आने वाला समय देखो, अभी जो चल रहा है उससे आने वाला समय आपको बनाना पड़ेगा। ये होते हैं व्यू। उस दौरान ये चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले चीज़ें बताकर गया था भैया, जिन शेयरों के अंदर प्रतिक्रिया आपकी अच्छी होगी वो उसके काम को देखकर होगी, ना कि उसके शेयर प्राइस को देखकर। आज जिनको 7 रुपये 8 रुपये बढ़ने पर अशोक लीलैंड अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी आपको ये अच्छा नहीं लगना चाहिए। फिर अगर आप इसके 7 रुपये 8 रुपये या डिविडेंड के माध्यम से शेयरों को देख रहे हो, भैया काम देखो ना, काम किस चीज़ में कर रहा है ये। मेरा माध्यम अलग है सर वीडियो बनाने का। आज आपको समझना पड़ेगा कि अशोक लीलैंड आपको भारी वाणिज्यिक वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन हो, बसें हों, डीजल बसें हों, ईवी बसें हों, आगे की मंशा मजबूत करने पर लगा पड़ा है। तो ये एक छोटा नाम नहीं है अशोक लीलैंड। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, आज की तेजी का मुख्य कारण मुझे लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर टीम बना ली है, और वो इसलिए बना ली है क्योंकि ये M&HCV यानी कि मीडियम और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम इन्होंने बना दी है ताकि ये और ज़्यादा सुधार अपने हल्के और वाणिज्यिक वाहनों में कर सकें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का आगे जाकर आपको पता है कि गाड़ियों में कितनी चीज़ें होती हैं। तो ये अपनी टीम का इन्होंने विस्तार कर लिया और उन्होंने कहा है कि ये बड़े पैमाने में अपने विस्तार की योजना बना रहे हैं। भैया यही चीज़ों से देखी जाती है कि कंपनी टेक्निकल चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती जा रही है। इस तरीके से इन्होंने अपनी M&HCV जैसे सेगमेंट के लिए अपनी सॉफ्टवेयर टीम बना ली है, और कंपनी कह रही है अगले 3 वर्षों में ये अपनी इस टीम को करीब 6 गुना कर देंगे। जब इस तरीके की टीम, इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम इनकी 3 से 6 गुना हो जाएगी, अगले 3 साल में 6 गुना हो जाएगी, तो यानी कि और ज़्यादा वाहनों के अंदर ये अपनी रणनीतियाँ अच्छी बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं अपनी। तो भैया इन चीज़ों से आपको अशोक लीलैंड देखना चाहिए। वो 7-8 रुपये को भूल जाओ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो ये भी आपको समझना चाहिए। यस बैंक जहां 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने बाय किया था, देखो सर उसी तरफ ये शेयर बढ़ता जा रहा है। अब मॉर्गन स्टैनली ने शेयर को लेकर छोड़ा था, उन्होंने इतनी जहदोजहद नहीं की थी कि किसी को फ़ोन लगाकर पूछा यार मैंने 27 रुपये 10 पैसे में लिया, ये तो शेयर 24 रुपये में आ गया, अब मैं क्या करूं। ऐसा वो नहीं पूछते, ऐसा हम पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काबिलियत नहीं जानी शेयरों की, इसलिए हम ये चीज़ें पूछते हैं। कोई अपने टारगेट चाहे 20 की बना दे, 50 के बना दे, टारगेटों में उलझना ही नहीं है भैया। सबसे पहले कंपनी के वर्क देखने, इसलिए अपनी होल्डिंग बनाइए किसी भी शेयर में जो आपको अच्छा लगता है अपनी सूझबूझ से, और उसके अंदर अपनी एनालाइज के थ्रू बैठ जाइए। उतार चढ़ाव तो कभी ना कभी चीज़ों में आते ही रहेंगे। महत्वपूर्ण क्यों है यस बैंक? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मार्च 2021 से लगातार अपनी सेल्स को ये कंपनी बढ़ाती जा रही है। मुझे ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर लगता है कि इसने मार्च 2021 से अपनी सेल्स को
लगातार ग्रोथ की तरफ देखा। दिसंबर 2023 में कंपनी की सेल्स जो थी वो 6,989 करोड़ रुपए की थी। अब हमें देखना है क्वार्टर फोर कब आ रहा है इसका, कल आ रहा है। अधिकतर देखने को ये मिला है कि शनिवार को ही अपना रिजल्ट प्रस्तुत करता था ताकि निवेशकों को टेंशन सी हो जाए, भाई खरीदे शुक्रवार को, क्योंकि कल को अगर रिजल्ट खराब आ गया तो हम फंस ना जाए, अगर नहीं खरीदा रिजल्ट अच्छा आ गया तो प्रॉफिट भी हमारा गया। तो ये असमंजस मुझे लगता है यस बैंक में चलती रहती है, और अधिकतर मैंने ये देखा है कि इसका शनिवार को रिजल्ट आता है ताकि 2 दिन मिल जाए निवेशकों को सोचने के लिए। तो भैया कल अगर इसने रिजल्ट अच्छा दे दिया फिर हम सोचेंगे मंडे को ये तेजी दिखाएगा। देखो सर, इस शेयर के अंदर वो चीज़ मत भूलना कि इसके अंदर प्रमोटर आएंगे, वो तो कभी ना कभी इसके अंदर होगा क्योंकि उसकी पिक्चर तैयार हो चुकी है हमारे सामने। दूसरा इसके अंदर आपको नहीं भूलना है, कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स को इंक्रीज करता जा रहा है ना। और तीसरा हमारे प्रशांत कुमार जी को मत भूलना, उनकी अगुवाई में ही ये चीज़ें सारी हुई है। और चौथा आपको नहीं भूलना है कि SBI जो सबसे बड़ा इसके अंदर इस बैंक को संभाल कर बैठा है भैया, 26% तक की उसकी हिस्सेदारी है। वो कब निकले या ना निकले उस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। रिजल्ट तो दे देगा, रिजल्ट अच्छा आ गया, अगले दिन एक न्यूज़ आ गई SBI निकल गया, फिर क्या होगा, गिरावट हो जाएगी। तो सबसे पहले उस चीज़ को आपको देखना चाहिए जो बैंक को संभाल कर रखे हुए, और वो चीज़ें कभी ना कभी होगी। उस विषय के साथ होल्ड वाली स्थितियां बनती है यस बैंक में। तो इसलिए कल को अच्छा रिजल्ट दे और आप बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियो देख लो और आप टेंशन में आ जाओ और सोचो भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे तो सुबह ही खरीदना है। तो भैया वो वाले हिसाब किताब यस बैंक में नहीं देखना, संयम लाइए। सबसे पहले यस बैंक के अंदर बहुत काम ऐसे होने हैं जो बैंक को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। तो अगर साथ यस बैंक का देना है तो फिर प्रशांत कुमार जी और फिर मॉर्गन स्टैनली को भी देखो, उन्होंने 27 रुपये 10 पैसे में किस वजह से लिया है। और फिर ये देखो कि बाहर के निवेशक जो इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है प्रमोटर की चीज़ों के साथ क्यों दिखे जा रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ ही जाती है। देखो सर, कुमार मंगलम जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया की गाड़ी अब पटरी पर आएगी। मतलब क्या है इसका, कि वोडाफोन आइडिया की गाड़ी अब पटरी पर आएगी, पर पटरी पर आने के बाद चलेगी कब ये नहीं बताया। समझने वाली बात है, कौन इसको समझेगा कि पटरी पर तो गाड़ी आ गई, पर गाड़ी पटरी पर आने के बाद उसे चलना भी पड़ता है, और चलने के लिए इसको क्या चाहिए, और ज़्यादा फंड, जल्दी से जल्दी 5G कई सर्कलों में अगर ये लॉन्च कर दे, कुछ ही बता दे, तो वो इसकी गाड़ी को हल्के से चलाएगा। ये इंपॉर्टेंट उन्होंने एक चीज़ बता दी कि गाड़ी पटरी पर है, और जब गाड़ी पटरी पर होती है तो वहाँ उतार चढ़ाव होंगे भैया, ये साइकोलॉजी पकड़नी पड़ती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि 18,000 करोड़ का जो FPO आया उसकी वजह से गाड़ी पटरी पर आई है। तो ये आपको समझना है। कल उन्होंने कह दिया था कि हमारी जो ये कंपनी है एक राष्ट्रीय संपत्ति करार दिया उन्होंने इसको, ये भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो भैया गाड़ी पटरी पे आ गई है, और अब आपको देखना है इसके अंदर किस किस के पास समय है। एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, भैया पब्लिक बच कहाँ रही है इसके पास। अगर आप एक चीज़ देखें कि अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग ही देखें तो वहाँ पर करीब 81.14% तक की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो प्रमोटर आपको PLC और हमारे आदित्य बिरला ग्रुप, और दूसरा आपको सरकार, क्योंकि सरकार भी भैया इसके अंदर है जो करीब 32.23% की है, और दोनों मिलाकर कौन है 48.91% की, और टोटल कितना होता है 81.14% की। तो ये भी आपको समझना, अभी तो ज़्यादा प्रमोटर है इसके अंदर, कंपनी मजबूत है भैया ये अभी, पर वो होगा और ज़्यादा जब ये 5G लाएगा। तो भाई 100 में से 81.14% तो लेकर प्रमोटर बैठे हैं जिसका सरकार और ये है। बाकी आपको DIs भी देखने को मिलेंगे, FIs भी देखने को मिलेंगे, फिर पब्लिक भी आपको देखने को मिलेगी जो करीब 14.69% है। अब इस 14.69% में सारी पब्लिक नहीं है, इसके अंदर ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक होल्डिंग लेकर बैठा है जो करीब 2.87% है। तो भाई 14% में से 2.87% भी घटाकर देख लेना, तो पब्लिक बहुत कम बच रही है भैया, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम होती जाएगी जब शेयर आपको आगे जाकर काफ़ी अलग अलग रंग दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है, कुमार मंगलम जी ने कहा है पटरी पर गाड़ी आ गई है, पटरी पर गाड़ी आ जाएगी, चलने की चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से भी वोडाफोन आइडिया होल्ड की दिशा में हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे एक स्टील पाइप और ट्यूब बनाने वाली कंपनी की जिसका नाम है रामा स्टील। देखो सर, कंपनी के बारे में
हम इस तरीके से जानेंगे कि कंपनी जो वर्क कर रही है, हाँ लाजमी ही वो वर्क जो है बेस्ट है। दूसरा, अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो वो करीब 2023 करोड़ की है और इसका शेयर प्राइस करीब 13 रुपये 70 पैसे करीब का, यानी 13 रुपये करीब का इसका शेयर चल रहा है रामा ट्यूब स्टील का। क्यों चर्चाऊँ मैं? क्योंकि काफ़ी लोग इसकी वीडियो आपने देख चुके हैं और ये छोटा शेयर है। उम्मीदें इसलिए इससे अच्छी है क्योंकि इसका काम बहुत बेस्ट है, ये आपको देखने को मिल रहा है। मजबूत तो काम है सर, पर मजबूत के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारी दृष्टि उस शेयर पर जाए कि हाँ वो लाजमी हमें आगे जाकर प्रॉफिट दे सकती है। तो भैया मार्केट कैप देख ली। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो करीब 16 रुपये 80 पैसे और 10 रुपये का लो है इसका ना। 16 रुपये 80 पैसे का हाई है और 10 रुपये का लो है कंपनी का। तीसरा, अगर हम इसकी सेल्स देखें वो करीब दिसंबर 2022 में कंपनी की सेल्स 350 करोड़ रुपए करीब की थी और करीब 7 करोड़ 80 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया था। तो कंपनी भाई प्रॉफिट भी कर रही है, ये भी पॉजिटिव संकेत है। फिर दिसंबर से दिसंबर 2023 की अगर हम चीज़ें देखें तो वहाँ कंपनी ने अपनी सेल्स को कम कर लिया है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब कंपनी की सेल्स कम हो जाती है तो वहाँ हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। पर इस दिसंबर 2023 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो 262 करोड़ की सेल्स की थी और करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दिसंबर इसका? क्योंकि सितंबर में कंपनी की सेल्स काफ़ी डाउन थी, उसे बढ़ाकर इन्होंने 262 करोड़ की है। यानी कि सितंबर में कंपनी 203 करोड़ की सेल्स की थी, यानी 203 करोड़ की सेल्स सितंबर क्वार्टर में करके दिसंबर में 262 करोड़ की ला दी। यानी कि सितंबर से इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया दिसंबर से, और जहां साल दर साल इन्होंने अपनी सेल्स को कम किया। यानी कि इस बार का क्वार्टर 4 इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसने 203 करोड़ से 262 करोड़ दिसंबर में सेल की है तो आगे की सेल्स हमें देखनी है कि ये बढ़ाएगा या घटाएगा। घटाएगा तो भैया फिर इसके अंदर और ज़्यादा हमें समय देना पड़ेगा, बढ़ाएगा फिर भी हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इसके अंदर जल्दबाजी वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, देखो सर, अगर इसका हम कैश फ्लो देखें और कंपनी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी नहीं डाल रही है ना, तो ये भी माइनस में है। दूसरा, अगर हम इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें उसके अंदर भी कंपनी कुछ नहीं कमा रही है, माइनस में है। तीसरा, अगर इसका हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो उसके अंदर भी कंपनी ने कर्जा लिया है, यानी कि अपने काम से कंपनी डाल नहीं रही है, इन्वेस्टिंग से कमा नहीं रही है, उल्टा कंपनी कर्जा ले रही है, जो ये कैश फ्लो दर्शाता है कि कंपनी अभी उस ट्रैक पर नहीं है जिस वजह से इसको हम बहुत जल्दी तेजी के संकेतों के साथ देखें। तीसरा, अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अभी लेटेस्ट आया है मार्च का वो देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को करीब 56.70% कर लिया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को घटाकर करीब 0.08% कर लिया है। दूसरा, आपको समझना है अपनी होल्डिंग को जीरो करके बैठ गए हैं, यानी कि तीनों ने, प्रमोटर, एफआईज, डीआईज तो जीरो करके बैठे, तीनों ने अपनी होल्डिंग को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जो कमी दर्शा रही है। चौथा, आपको देखने को मिलेगा पब्लिक, और पब्लिक कंपनी के अंदर है 40.24%। तो यानी कि काफ़ी लोगों ने फिर वीडियो देखी है इसकी, है ना, काफ़ी लोगों ने देख लिया, फिर ये बन जाएगा वो बन जाएगा। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी के यूट्यूब में कहने से ये बन जाएगा वो बन जाएगा, सबसे पहले खुद सोचो कि हम देखकर खुद ही गुमराह हो रहे हैं। वहाँ वो तो बना रहा है, पर हम खुद क्यों बन जाएं? हमें तो वजूद देखना है ना सर। तो भैया, अगर आपको ज़रूरी ये लगे कि मुझे शेयर खरीदना है, एक बार मुझे कमेंट कर दिया करो आप कि भैया ये शेयर कैसा है, तो भी मैं अच्छा बुरा बता दूंगा आपको, चाहे वो आपको बुरा लगे फिर चाहे अच्छा लगे, मैं तो वही सत्य बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे। अभी तक के कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैश फ्लो और दूसरा सेल्स तो अब क्वार्टर 4 में दिखाएगा तो बेटर बन जाएगी। तो यहाँ पर तो अभी ये डमाडोल है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे एफआईज कम हो गए, डीआईज जीरो करके बैठ गए, तो अब इस शेयर के अंदर ये दोनों जब फिर आएंगे दोबारा से दिख जाएगा। भाई आएंगे ज़रूर, क्योंकि काम तो भाई बेस्ट है ना, कंपनी का काम लाजमी अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं। तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न निगेटिव है, उसकी वजह से भी सोचना है कि डीआईज क्यों जीरो कर बैठ गए। बहुत कुछ चीज़ें सोची जाती है मार्केट में वर्क करने से पहले।
तो यहाँ से अभी कंपनी निगेटिव लग रही है। दूसरा, कंपनी ने हाल ही में अभी कहा है कि वो IPO के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपए जुटाएंगे, यानी कि कंपनी पैसा लेकर काम को बढ़ाने की स्थितियों में देखने वाली लग रही है। तीसरा, आपको देखना है कि संयुक्त अरब अमीरात में इनकी एक सहायक कंपनी है। दूसरा, इनका नाइजीरिया में भी एक स्टेप डाउन कंपनी है, जिनकी वजह से ये वैश्विक बाजारों को अपनी स्थिति में मजबूत कर रही है, यानी कि अपनी स्थितियां वैश्विक बाजार में ये अमीरात और नाइजीरिया की वजह से मजबूत कर रही है, यानी कंपनी वैश्विक स्तर पे भी वर्क कर रही है। तो ये इसका पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, आपको समझना है कि कंपनी के पास उच्च तकनीक वाली मशीनरी है, उपकरण है और भी अन्य उपकरण है जिससे ये परीक्षण भी देता है। तो काफ़ी अच्छी तकनीक इसके पास है, दुनिया की विशेष अच्छी तकनीक के साथ ये कंपनी वर्क कर रही है। तो भाई दुनिया की नवीनतम तकनीक और संयंत्र और मशीन, इस तरीके की चीज़ों के साथ ये वर्क कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी पॉजिटिव संकेत है। एक चीज़ इन्होंने और बताई थी, जो महाराष्ट्र में ये एक अपना संयंत्र बना रहे हैं जिसके अंदर ये अपनी क्षमता पर विस्तार करने की चीज़ें कर रहे हैं, जिसके वजह से ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना का विस्तार करने की चीज़ें कर रहे हैं, जो एक संयंत्र में कर रहे हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और उसकी वजह से अपनी क्षमता को करीब 40,000 मैट्रिक टन का विस्तार करेंगे, और है ना। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन कब करेंगे? वित्त वर्ष 2025 की Q4 में उत्पादन शुरू हो जाएगा, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो यानी कि अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है और अभी Q1 भी नहीं आया, अभी तो Q4 ही आ रहे हैं। तो भैया 2024 ये समझ लो, एक साल। फिर आपको वित्त वर्ष 2025 में जब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इनका जो चल रहा है विस्तार वाला, ये उत्पादन शुरू करेंगे, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू, तो कंपनी यहाँ से मजबूत आपको देखनी चाहिए। तो कंपनी में कम से कम 2 साल देने पड़ेंगे आपको। उतार चढ़ाव बीच में आएंगे, पर हाँ लाजमी कंपनी होल्ड करने वाली है। देखो सर, किस किस को चीज़ें समझ में आई है? क्या मैं आपको ये कह दूं कि इसे खरीद लो, ये 2 रुपये भाग जाएगा, 4 रुपये गिर जाएगा? भैया किसको पता है 2 रुपये भाग जाएगा, 4 रुपये गिर जाएगा? किसको पता है ये चीज़ें 4 रुपये गिर देगा, कोई 2 रुपये गिर देगा? क्यों किसी के चक्करों में हम पड़ते हैं? हमें देखना है कंपनी की सारी चीज़ स्कैनर में, कंपनी की सारी न्यूज़ गूगल में, कंपनी के सारे वजूद, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। वहाँ से आंकलन करो कि आपका व्यू क्या बन रहा है। तो व्यू बन रहा है कम से कम 2 से 3 साल का है किसी के पास रामा स्टील ट्यूब में, ये आपको समझना है। तो इन शेयरों में थोड़े थोड़े शेयर रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। एकदम से बहुत सारे शेयर लेना लाजमी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है कि DIs ने अपनी होल्डिंग को 0, FIs ने कम, प्रमोटर ने कम। ये भी हमें समझने वाली ट्रिक आनी चाहिए। कैश फ्लो जहाँ ये सुधार होता जाएगा, अपने ऑपरेटिंग से एक्टिविटी से कुछ डालते जाएगा, बेस्ट होता जाएगा। Q4 में अपनी चीज़ों को अच्छा करेगा, बेस्ट होता जाएगा। तो रामा ट्यूब स्टील जो है एक अच्छी कंपनी है, पर दूर की। आपको कैसी लग रही है ये आप मुझे बता देना। यस बैंक का कल रिजल्ट आ रहा है, शांति आपको बरतनी है, काम पर विशेष और इसके रिजल्ट के सेल्स पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ने यानी कि कुमार मंगलम जी ने एक बड़ा बयान दे दिया, कहा कि 18,000 करोड़ के IPO से वोडाफोन आइडिया की गाड़ी पटरी पर आई है। पटरी पर आई है भाई, पटरी पर चली नहीं है, ध्यान रखना। तो वो कब चलेगी? जब आगे आगे स्टेप होगा। तो क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। अशोक लीलैंड ने अपनी सॉफ्टवेयर एक टीम बनाकर ये जता दिया कि वो M&HCV सेगमेंट में एक सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छी चीज़ें करके अपनी टीम को और बढ़ा लेगा। करीब 3 साल में 6 गुना कर देगा अपनी इस तरीके की सॉफ्टवेयर टीम को। तो यहाँ से आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे भी बताएं। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है भैया, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो, कोई भी आपको टेंशन दे ना सके, कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयर को खरीदवा ना सके, कोई भी आपको टारगेट अगर दे, उसके वजूद को समझना आपको आना चाहिए। मेरे चैनल पर किसी को भी शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं होती। मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, न्यूज़ को आपको समझा रहा हूँ, बस। इसके अलावा मेरा कोई और काम नहीं है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।